Just now we have derived equation for simple harmonic motion x is equal to a sine of omega t plus alpha. Here x is displacement of particle from mean position. A is amplitude which is maximum displacement from mean position. A क्या है? Amplitude मतलब maximum displacement of particle from mean position. Omega is angular frequency. Alpha is a constant which is called as phase constant. इसका दूसरा नाम है epoch. Let us now understand the meaning of this term phase constant, the physical significance of this phase constant. तो अगर phase constant alpha 0 है तो particle starts from mean position and goes to positive extreme. अगर phase constant 90 है तो particle starts from positive extreme and goes towards mean position. अगर alpha 180 है तो particle starts from mean position and it goes to negative extreme. And अगर alpha का value 270 degree है then the particle starts from negative extreme and goes towards mean position. बिना देखे मैंने ये सब कैसे बोल दिया? क्या ये मैंने रटा हुआ है? नहीं. Okay. तो how did I understand where the particle will go? Where did it start from? So वो समझने के लिए हम लोग को ये डायग्राम समझना पड़ेगा. और ये डायग्राम जो अभी हम लोग ने स्प्रिंग मास सिस्टम देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, उससे रिलेट करना पड़ेगा. So let us relate these two diagrams. First of all, we have understood this spring block system. इस spring block system तो मैंने तुम्हें बताया. एक हमारे पास spring है जो कि रिलैक्स्ड पोजीशन पे है. मान लो द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड पोजीशन एंड दिस इज द मास. फिर ये मास पॉजिटिव एक्सट्रीम में गया प्लस ए पे, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाएगा, फिर मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम. तो ऐसा तो चलता ही रहेगा. ये तो हम लोग ने स्टडी किया है, 2 बार बता चुका मैं. ओके, तो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम वेरी वेरी वेल. ओके, तो नाउ लेट अस रिलेट दिस डायग्राम विद दिस सर्कल वाला डायग्राम. ये सर्कल हम लोग ने क्यों बना दिया? बिकॉज वी वांट टू एक्सप्रेस दिस. ये जो हम लोग ने इक्वेशन निकाला ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. एंड ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये भी पीरियड है. अगर मान लो सर्कल का हम लोग एक मोशन देखते हैं, सर्कुलर मोशन. आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस द सर्कुलर मोशन रिपीट्स इटसेल्फ. आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियंस मतलब 360 डिग्री. यहां से पार्टिकल अगर निकलेगा, ये पार्टिकल मास m का यहां से निकलेगा, 360 डिग्री ट्रैवर्स करेगा, फिर वापस वो मोशन रिपीट होगा. साइन पीरियड का फंक्शन भी 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन होता है. और ये जो सर्कल है इसका पीरियड भी 360 डिग्री है या फिर 2 पाई रेडियन है. हेंस वी आर सीइंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सर्कुलर डायग्राम में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे. तो हमारे पास मान लो ये मास है कैपिटल एम. ये इनिशियली मान लो अभी किधर है? ये इनिशियली ये मास तो मीन पोजीशन पे है. तो इनिशियली मैं मीन पोजीशन पे ये मास दिखा है. ये क्या है? मास एट मीन पोजीशन. और मास का वैल्यू कितना है? स्मॉल एम. अब अगर ये मीन पोजीशन पे है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अगर इसको मैंने एक्स एक्सिस माना, इसको मैंने वाई एक्सिस माना, तो यहां पे एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस का? 0. अगर हम लोग स्लोप पढ़ा रहेगा सब लोग ने, स्लोप इज m इज इक्वल टू tan थीटा. उसमें थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैथ्स का कंसेप्ट है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना होता है? 0. तो इसीलिए मैंने लिख दिया अल्फा इज 0. फिर ये मान लो पार्टिकल यहां से गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मान लो यहां पहुंच गया. कहां? यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंच गया. तो अब पार्टिकल कहां है? पॉजिटिव एक्सट्रीम में. ये पार्टिकल ऑफ मास m. तो अब ये पार्टिकल कहां है? 90 डिग्री पे है कि नहीं? कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री. इसीलिए अल्फा को मैंने कितना वैल्यू बोला वहां पे? 90 डिग्री. इफ यू सी अल्फा इज π/2 और 90 डिग्रीज. फिर ये पार्टिकल आगे गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब मान लो ये पार्टिकल यहां पे है. तो यहां पे ये पार्टिकल जब आएगा तो कितना एंगल है? देखो स्टार्टिंग पॉइंट से इसने एंगल 180 डिग्री ट्रेवर्स किया. तो इसीलिए यहां पे अल्फा का वैल्यू क्या लिख दिया? पाई रेडियंस और 180 डिग्रीज. फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ा. अब ये पार्टिकल यहां आ गया.
ओके, पार्टिकल ऑफ मास m। तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, 270 डिग्री ऑफ, या फिर रेडियन में भी कॉल इट 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन, यहाँ पे π/2 रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन, यहाँ पे 3π/2 रेडियन, ओके लाइक दिस। तो 270 डिग्री। और फिर फाइनली अगर ये और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है वापस, तो यहाँ पे तो 2π रेडियन होगा या 360 डिग्री होगा, लेकिन 360 डिग्री के बाद वापस सेम मोशन शुरू होना है, तो इसीलिए मैंने फिर से अल्फा को क्या बोल दिया, 0। 360 डिग्री के बाद अगेन दैट सेम रोटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, तो 360 के बाद वी लेट अस अगेन कंटिन्यू फ्रॉम 0 to 360, फिर से 0 to 360, देन सेम मोशन स्टार्ट, 0 to 360, सेम मोशन स्टार्ट, 0 to 360, सेम मोशन स्टार्ट, ऐसे। 0 to 360 मतलब क्या, देखो 0 से चालू किया, 360 आया, वापस वही मोशन होगा, तो 0 से 360, वापस वही मोशन होगा 0 से 360, ऐसा। सो दिस इज द डायग्राम, होप यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम। तो अगर मैं किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे यहां पूछूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना एंगल है, 45 डिग्री, तो इस पॉइंट का अल्फा कितना होगा, 45 डिग्री। यहां पे अगर पार्टिकल होता तो इस पॉइंट पे अल्फा कितना होता, 135 डिग्री। इस पॉइंट पे होता तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 225 डिग्री आएगा, एंड लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यूज। तो ये तो तुम्हें समझ में आया कैसे अभी ये अल्फा का वैल्यू यूज करना है। तो अब हम लोग ये अल्फा का वैल्यू 0 बोल रहे हैं, अल्फा का वैल्यू कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में 0। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = a sin of ओमेगा t प्लस 0। अब 0 बोलते ही तुम मुझे बता सकते हो पार्टिकल कहां से है, पार्टिकल कहां से अपना मोशन चालू कर रहा है, तो ऑफ कोर्स पार्टिकल यहां से अपना मोशन चालू कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, मीन पोजीशन, और वर्टिकल एक्सिस क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे सोचो ये मास मीन पोजीशन और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव साइड वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव साइड वाला एक्सट्रीम पोजीशन। जब y एक्सिस पे हम लोग ने पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम दिखाया, पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये वाला प्लस a, मैंने यहां पे दिखाया पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस a, नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस a, ये मैंने यहां पे दिखाया नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस a, पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस a, ऐसा। तो वर्टिकल एक्सिस पे मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम दिखाया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने मीन पोजीशन दिखाया। इफ यू सी केयरफुली मैंने दो मीन पोजीशन दिखाए, दो मीन पोजीशन नहीं है, एक ही मीन पोजीशन है, पर ये दो मीन पोजीशन क्यों बनाया मैंने, एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है और यहाँ पे पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। देखो इधर ये मान लो मास है, ये मान लो जो हम लोग का मास है यहाँ पे, अगर ये मास पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, फ्रॉम मेन पोजीशन मास कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम में, तो हम लोग ये वाला डायग्राम दिखा रहे हैं, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है। और मान लो ये मास पॉजिटिव से एक्सट्रीम से मीन आया, अब ये मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम नहीं जाएगा, देखो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन आया, तो अब ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जब जाएगा तो हम लोग 180 डिग्री अल्फा को लेंगे। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा समझने का वापस कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा 2-3 बार ये देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सो लेट अस ट्राई वंस अगेन। ये पार्टिकल यहाँ पे मास m का, पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो इस डायग्राम में मीन ये है, ये दोनों ही मीन है, लेकिन ये मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है, -a की तरफ जा रहा है, और ये मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना रेड कलर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ऐसा केस हो गया, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो ये वाला डायग्राम हो गया, अल्फा का वैल्यू 0। अब मान लो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंच गया, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से अब मीन जाएगा, तो ये डायग्राम में पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, देखो ये है वो सेक्शन, ये है वो सेक्शन। अगर मैं इसको मान लो ब्लू कलर से दिखाऊं, लेट अस से आई कॉल इट समथिंग लाइक PQRS, PQR एंड S, ऐसा मैंने दिखाया 4 पॉइंट्स के। तो मान लो P से चालू हुआ, Q पॉइंट पे आया, और फिर वापस यहां पे आया R पॉइंट पे, और फिर वापस S पॉइंट पे गया। ओके, तो देखो P और R दोनों मेन पोजीशन पे है। देखो P से Q, P से Q, P से Q मतलब क्या, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, P से Q मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। फिर उसके बाद P से Q के बाद Q से R, Q से R मतलब अल्फा का वैल्यू कितना, π/2। देखो Q से R मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन मतलब अल्फा 90 से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से
मीन। ओके, और फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब अल्फा 180 डिग्री पर रेडियन। अल्फा कितना है 180 डिग्री, मींस मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा। मीन से कहां जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम, तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम अल्फा का वैल्यू 180। फिर उसके बाद यहां पे 270 डिग्री से 0 मतलब क्या, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन मतलब यहां से मीन, यहां से मीन। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो किसी किसी को समझा रहेगा, किसी किसी को नहीं समझा रहेगा। लेट मी शो वंस अगेन। ओके, मान लो P से Q, P से Q मतलब क्या, P ये पॉइंट है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, फिर Q से R मतलब Q से R पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, Q से R पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन। ओके, Q से R, ये P और R दोनों सेम ही पॉइंट है, मीन पोजीशन ये, लेकिन P कब बोलेंगे जब मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहे हो, और R कब बोलेंगे इस पॉइंट को जब मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो। ओके, थोड़ा सोचने का कोशिश करो, थोड़ा रिवाइज करो। P पार्टिकल P पॉइंट पे था, P पॉइंट से चालू हुआ, मान लो Q पॉइंट पे गया। ओके, तो P से Q मतलब क्या, P से Q मतलब क्या, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, जो कि मैंने यहां पे दिखाया P से Q, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। फिर उसके बाद यहां पे देखो P से Q पहुंचा था, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंचा था, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन मतलब Q से R, Q से R, तो Q से R मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन। ओके, अब R से S, R से S मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, R से S मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, फिर S से P नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, S से P नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। इज इट क्लियर समवॉट, थोड़ा बहुत समझ रहा है? वापस देखो एक बार, पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हुआ। ओके, हम लोग के एग्जांपल में कहीं से भी चालू हो सकता है, हमारे एग्जांपल में मैं जो एग्जांपल फिलहाल ले रहा है इसमें पार्टिकल मीन पोजीशन मतलब P पॉइंट से चालू हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम में गया, तो P से Q मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, वही यहां पे दिखाया मैंने, P से Q, P से Q मीन पॉइंट से पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर Q से R मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, Q से R पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर R से S मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, R से S मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, तो R से S हम लोग ने देखा मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब S से वापस P, S से P, S से P मतलब क्या, S से P मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, S से P मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, ऐसा। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, 3 बार मैंने बता दिया, 3 बार बताया, तो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्टिल इफ यू हैव डिफिकल्टी, गो थ्रू वंस अगेन, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्या हो रहा है। अब मान लो पार्टिकल यहां से चालू हो रहा है, कहां से, इस पॉइंट से, तो जहां से चालू हो रहा है उसी का हम लोग वैल्यू अल्फा का लेंगे, जहां से पार्टिकल चालू हो रहा है उसी का अल्फा का वैल्यू लेना है, वही हमारे लिए फेस कांस्टेंट है। जैसे मान लो अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया, एग्जाम्पल के लिए, और तुम्हारा बर्थ प्लेस था मुंबई, तो हमेशा तुम्हें बोला जाएगा कि तुम मुंबई के रहने वाले थे या मुंबई में पैदा हुए थे। और मान लो तुम किसी गांव में पैदा होते, रामपुर गांव में, तो उस केस में तुम बड़े होके अगर बड़े आदमी बन गए तो फिर इन दैट केस किसका नाम रोशन होगा, रामपुर का नाम रोशन होगा। भले ही तुमने जो बड़ा काम किया है फॉरेन में किया है या इंडिया के किसी बड़े शहर में किया है, बट स्टिल हमेशा तुम्हारा जो बेस रहेगा उसका नाम आएगा, कहां से तुम आए थे उसका नाम होगा। तो वैसे ही यहां पे पार्टिकल जहां से चालू हुआ है उसका अल्फा लेंगे, पार्टिकल जहां से चालू हुआ है उसका अल्फा लेंगे, जहां जा रहा है वो अल्फा नहीं लेंगे। तुम रामपुर से निकले तो रामपुर से कहां बढ़ के आगे गए तो रामपुर का नाम लेना है, बाकी तुम दिल्ली में जाके बड़ा नाम करो, मुंबई में जाके बड़ा नाम करो, चेन्नई में जाके बड़ा नाम करो, कहीं भी करो, बट रामपुर का नाम हम लोग याद करेंगे। तो वैसे ही ये पार्टिकल जो है, अगर मान लो
मीन पोजीशन से चालू हुआ और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, मतलब P से चालू होके Q पे गया है, मतलब अल्फा 0 हो गया। तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा, x इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0। 0 क्यों लिखा मैंने यहां पे, बिकॉज 0 मीन्स द पार्टिकल, अल्फा इज 0 मीन्स द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम mean position and goes to positive extreme. That is what I have written here. Particle starts from mean position and goes to positive extreme. Okay. तो इसीलिए मुझे याद है वो, बिना देखे मैं इसीलिए बता पा रहा हूं, because alpha is 0, particle starts from mean position, goes to positive extreme. Alpha is 90, particle starts from positive extreme, goes to mean. Alpha is 180, particle starts from mean, goes to negative extreme. And alpha is 270 degree, particle starts from negative extreme, goes towards mean. इतना ही, और कुछ खास ऐसा हार्ड नहीं है इसमें। देखो एक बात मैं वापस बता रहा हूं, एक बार मान लो एक ऐसा मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बताया जैसा इस डायग्राम में, तो अल्फा इज 0, बिना देखे बता रहा, आंख बंद करके, अल्फा इज 0, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन गोस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। अल्फा इज 90, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम गोस टुवर्ड्स मीन। अल्फा इज 180, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन गोस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम, अल्फा इज 270 डिग्री, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम गोस टुवर्ड्स मीन। तो बिना देखे तुमने देखा मेरा आंख बंद था, तो बिना देखे मैंने कैसे बता दिया, बिकॉज ये डायग्राम से दिख ही रहा है। ओके, ऐसा कुछ रटने वाला बात नहीं है इसमें, लिख के रखा है, मतलब ऐसे याद मत करते बैठो, ऐसे समझो सिर्फ। ओके, तो व्हाट इज द थिंग, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, अल्फा इज 0 एंड द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x is a sin of omega t plus 0, that is x is a sin omega t itself. Okay, if particle starts from positive extreme, then alpha is pi by 2 या 90 डिग्री, then x is a sin of omega t plus pi by 2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 लिखा है, pi by 2 मतलब 90, x is a sin of omega t plus 90, sin of 90 plus theta cos theta, तो sin of omega t plus 90 cos omega t, समझे? तो x is a cos omega t, तो ये किसका इक्वेशन है, x is a cos omega t, this is for particle starting from positive extreme and going towards mean position. Okay, फिर अल्फा इज 180 डिग्री, तो x is a sin of omega t plus 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब क्या, माइनस a sin of omega t, क्योंकि sin of 180 plus theta is minus sin theta। ट्रिग्नोमेट्री का देखो, अब मैथ्स तो आना चाहिए, उसके लिए नहीं आता तो मैथ्स की वीडियो देखो, तो मैथ्स की वीडियो में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि sin of 180 plus theta होता है माइनस sin theta, तो इसलिए मैंने sin माइनस sin omega t लिखा, और a as it is, तो माइनस a sin omega t। Okay, फिर पार्टिकल अल्फा इज 270 डिग्री, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, तो x is a sin of omega t plus 270 डिग्री एंड sin of 270 plus theta is minus cos theta। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन मैथ्स का वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री का, देन यू विल अंडरस्टैंड। माइनस a cos of omega t, तो ऐसे हम लोग का ये फेस कांस्टेंट का मीनिंग है, and that is the physical significance of phase constant. Now if I ask you a question, simple question, अगर पार्टिकल यहां से चालू हुआ, यहां से, ये मेरा पॉइंट है, मान लो मैंने इसको कुछ पॉइंट बोल दिया, कुछ x पॉइंट बोल दिया, x तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बाहर ले लो, x अगर मैंने ऑलरेडी यूज किया है, यहाँ पे x यूज किया मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज y। यहां से चालू हुआ, तो तुम क्या इक्वेशन बनाओगे SHM का? यस, यू गेस इट करेक्टली, x is a sin of omega t plus 45 डिग्री, okay, 45 मतलब पाई बाय 4, तो ऐसा तुम्हारा इक्वेशन होगा SHM का, x is a sin of omega t plus पाई बाय 4। अगर मैं तुम्हें पूछूं पार्टिकल यहां चालू हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है और वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पार्टिकल यहां से चालू हो रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो क्या ऑफ कोर्स यहाँ पे 225 डिग्री आएगा, तो x is a sin of omega t plus 225 डिग्री। अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं हम लोग, इस डायग्राम के हिसाब से सोचते हैं, पार्टिकल यहां से चालू होकर पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, तो अल्फा वैल्यू कितना लेना है, 0। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन जा रहा है, 90 लेना, लेकिन पार्टिकल अगर यहां से चालू हुआ, बीच में से, यहां से, ओके, अब यहां से चालू जो पार्टिकल होगा वो इस साइड में भी जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, तो तुम्हें थोड़ा सोचना है। ये देखो, अगर ये पार्टिकल, ये मास है, ये क्या है, मास है, देखो मैं थोड़ा ब्लैक कलर से लिख देता हूं इसको, ब्लैक कलर से ये हमारा मास m है, और ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बीच में से, मतलब 45 डिग्री से जा रहा है, कहां से जा रहा है, बीच में 45 डिग्री से। तो हम लोग क्या लेंगे, 45 लेंगे या 135 लेंगे? तो देखो ये 0 था,
ये 90 है, तो यहां बीच में क्या आएगा 45। तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा, इफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम then alpha is 45 and the equation of SHM is x is a sin of omega t plus 45. But if the particle is going towards negative side or towards mean position, इस पॉइंट से मीन पोजीशन पे जा रहा है, मतलब पार्टिकल यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ऑलरेडी जा चुका है, 90 तक तो ऑलरेडी जा चुका है, 90 डिग्री हो चुका है फेज कांस्टेंट। अब 90 से फिर से यहां पे आया तो अब 45 से बढ़ जाएगा, 90 प्लस 45 हो जाएगा। तो ये जब मीन की तरफ जा रहा होगा तो 135 हो जाएगा। देखो ये वाला केस, ये 135 वाला, पार्टिकल इज इन बिटवीन एंड गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इन बिटवीन है पार्टिकल और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो 135। तो ऐसे ही लॉजिक लगा के तुम थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिस करो। अगर पार्टिकल यहां होता, ओके, और इस साइड में जा रहा है तो क्या अल्फा आएगा, उस साइड में जा रहा है तो क्या अल्फा आएगा, थोड़ा सोचो ठंडे दिमाग से। जैसा मैंने ये बताया, चाहिए तो वापस देखो वीडियो, देखो इजी है एकदम। 0 से 90, 90 से 135, 135 से 180, अब 180 से यहां 225 होगा, और 225 कब होगा, जब वो वहां जा रहा होगा 225, ओके 225, और 225 से यहां पे 270, और 270 से यहां पे वापस 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 कितना आता है मैथ्स में, लेट अस डू द मैथ्स, 315। तो अगर पार्टिकल यहां जाने के बदले उधर जा रहा हो तो 315 डिग्री लेंगे, 315 डिग्री। तो ऐसे तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट दिस डायग्राम एज वेल एज दिस डायग्राम एज वेल एज दीज एक्सप्रेशंस, तीनों को रिलेट करने आना चाहिए। ये जो फिजिक्स का हम लोग का यहाँ पे डायग्राम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो रिलेट करना है, इस सर्कल से भी रिलेट करना है। सर्कल हमारे हेल्प के लिए, ऐसा मत सोचो मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, सर्कल से उल्टेगा इजी समझेगा तुम्हें। सर्कल से मैंने बताया ना तुम्हें, आंख बंद करके थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे, उसी से तो मेरे को आया वो। अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से सोचूं तो इट विल बी डिफिकल्ट, अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से सोचूं पार्टिकल, देन इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। सर्कल के हिसाब से इट इज मोर इजी। तो सर्कल तुम्हारे हेल्प के लिए, ये मत सोचो कि सर्कल बना के हम लोग ने कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को। वी हैव सिंप्लीफाइड इट, वी डोंट नीड टू मग अप, वी डोंट नीड टू बाय हार्ट। सर्कल सोच के हम लोग इजीली बता सकते हैं, ओके पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हुआ, पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, अल्फा इज 0। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ, मीन पोजीशन पे जा रहा है, अल्फा इज 90 डिग्री। ऐसे हम लोग आंख बंद करके बता सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग दिस सर्कल इन अवर माइंड। Then this equation is simple itself. अब हो सकता है तुम्हें थोड़ा डाउट ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का तो तुम्हें पता ही है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये सब के लिए ASTC रूल यूज करते हैं, एड साइन टू कॉस, ऐसा 4 क्वाड्रेंट बना के ASTC रूल यूज करते हैं, तो उससे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज भी आ जाएगा। Okay? तो आई थिंक दिस टॉपिक शुड बी फेयरली क्लियर टू यू नाउ। The significance of phase constant, it is very very important. If you have not still understood it, go back, revise this again, and then make sure you understand this fully, because this constant, phase constant, is required in simple harmonic motion में भी required है, जो oscillation हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ भी required है, और waves में चाहे तुम string waves का बात करो, sound waves का बात करो, या light waves का बात करो, all 3 cases you will need this phase constant. Okay, so let us move on to our next topic now, which is derivation of the remaining equations. तो और क्या क्या हम लोग के पास इक्वेशन है। एक तो एसएचएम की 4 इक्वेशन हमने निकाले, चारों इक्वेशन तुम्हें याद ही होगा। x is a sin of omega t plus alpha, where x is displacement of particle from mean position, a is amplitude, which is maximum displacement from mean position, omega is angular frequency, t is particular time instant, alpha is phase constant. The whole thing in bracket, omega t plus alpha, is known as phase. Okay. Then we had another equation which is velocity. V is equal to a omega cos of omega t. उसका दूसरा एक्सप्रेशन था ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा और एक एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद फोर्स का इक्वेशन, SHM equation in terms of force, F is minus kx, k is spring constant, F is minus kx, k is spring constant, and k का वैल्यू था m omega square. ओके, तो ऐसा हम लोग ने इक्वेशन निकाला। लेट मी राइट देम डाउन फॉर यू।
One equation is x is a sin of omega t plus alpha. ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं? फेज. PHASE. This is another equation. वेलोसिटी का और एक एक्सप्रेशन हमारे पास था, डेरिवेटिव से निकाला था. वेरी फर्स्ट बैकग्राउंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, वहां पे मैंने बताया था ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फोर्स माइनस के एक्स, के एम ओमेगा स्क्वायर. ओके, इतना इक्वेशन सब तक हमने डिराइव किया. और क्या क्या डिराइव करना है हम लोग को? और हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है. एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में कितना एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मास का एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टोटल एनर्जी कितना है एसएचएम में, जब वो मास यहां से वहां हो रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वांट टू फाइंड. एंड इट इज नॉट ओनली कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोग को निकालने हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लो इन चीजों को. तो मान लो ये हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऊपर नीचे हो रहा है. तो इसमें कभी कभी वेलोसिटी हाई है इसका, किसी किसी पॉइंट्स पे वेलोसिटी हाई है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कहीं कहीं पॉइंट्स पे वेलोसिटी कम है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो ज्यादा है. दैट काइंड ऑफ थिंग. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, तो ये सब हम लोग निकालेंगे अभी, एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. ओके, लेट अस फर्स्ट फाइंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज फेयरली सिंपल, इसीलिए मैंने पहले ले लिया हाफ एम वी स्क्वायर. वी का वैल्यू कितना है? हाफ एम वी का ये वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, ये वाला. ओके, तो बी का क्या वैल्यू रखेंगे? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. देखो इतना मैथ्स को सबको आता है, स्क्वायर करना तो आता है. अब देखो बोलो मत कि 12th स्टैंडर्ड में आ गए तुम और तुम्हें ये नहीं आता है. तो v का जो वैल्यू है इसको मैंने स्क्वायर किया, v स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, अब देखो इसमें एक चीज अच्छा है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग एक साथ करके कर देंगे हाफ स्मॉल के, स्प्रिंग कांस्टेंट था ना, स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल के एम ओमेगा स्क्वायर, वो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो फाइनली मैंने काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला बना दिया, मैं यहां पे लिख देता हूं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज हाफ के स्मॉल के which is spring constant a square cos square omega t. ओके, अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. तो देखो जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक हो या फिर मैकेनिक्स का हम लोग कोई स्टार्टिंग में फोर्सेस चैप्टर, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मैग्नेटिज्म में निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालना है, मैकेनिक्स में निकालना है, एनीवेयर इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इवन केमिस्ट्री, अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात होगा तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे. पोटेंशियल एनर्जी का बात होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? वर्क डन. जैसे सोचो एक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे लिफ्ट करना है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? mgh. कैसे आ गया? वर्क डन, फोर्स विच इज mg इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज h. तो फोर्स हम लोग कितना लगाया बॉडी पे? mg. डिस्प्लेसमेंट कितना है? h. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h. तो वर्क डन इज mgh, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है मतलब वर्क डन निकालना है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का हो या सिंगल चार्ज का हो, डबल चार्ज. सिंगल चार्ज का तो नहीं होता, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. 2 चार्ज सिस्टम का हो, 3 चार्ज सिस्टम का हो, पोटेंशियल एनर्जी मींस वी नीड टू डू वर्क डन. तो यहां पे भी मैं वर्क डन निकालेगा. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स. व्हेनेवर वी हैव अ वेरिएबल फोर्स वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स क्यों है? क्योंकि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है. स्प्रिंग जब एकदम रिलैक्स पोजीशन में है तब खींचना बहुत आसान है, फिर धीरे धीरे इसको खींचना मुश्किल हो जाता है. कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग जिम में जाके, जिम में अगर तुमने एक्सरसाइज किया रहेगा
तो देखो स्टार्टिंग में जो ऐसा ऐसा एक एक्सरसाइज में ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा चेस्ट बनाने के लिए, आप जो भी बनाने के लिए, ओके यस, तो ऐसा जब करते हैं हम लोग, ओके, तो उस केस में इधर से इधर तक लेके जाना आसान है, बट यहां से यहां करना बहुत मुश्किल होता है, ओके, बिकॉज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ज्यादा होता है. As you go on extending in the spring, then it becomes difficult to we have to apply a larger force. That is the thing. More the displacement, more the force. ऐसा, okay? तो यहाँ पे भी देखो फोर्स वेरिएबल है. स्प्रिंग का जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है. मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर विल बी द फोर्स. इसीलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अगर कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, बट कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिंग है विद डिस्प्लेसमेंट. और एफ का मैग्नीट्यूड हम लोग ने कितना निकाला, kx. अभी माइनस मत बोल दो, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं. What is the magnitude of force kx? Okay, so that is what I will substitute. Magnitude of force kx और ये इंटीग्रेशन साइन as it is रख दिया. ये स्मॉल k काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो h dx. ओके, तो बस हो गया हमारा फॉर्मूला. अब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है. ओके, तो x रेज़ टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1. 1 + 1 मतलब 2 अपॉन 2, तो हाफ kx स्क्वायर. तो वर्क डन कितना हो गया, half kx square. What is the work done? Half kx square. And this work done itself is the energy stored in the spring. देखो मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम है. ओके, ऐसा हम लोग ने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था इधर. अब थोड़ी देर पहले धीरे धीरे मैंने बनाया था, अच्छा बना था, उतना अच्छा नहीं बना. ओके, अब मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. स्प्रिंग इसको खींचेगा kx से, तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो है फोर्स एक्सटर्नल, और यही फोर्स एक्सटर्नल मुझे लगाना पड़ा. ओके, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है उतना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको उधर खींच पाऊं. ओके, उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो एक्सीलरेट हो जाएगा. मुझे एक्सीलरेट नहीं करना है. ओके, मुझे इसको शांति से धीरे से आगे बढ़ाना है. आई विल हैव टू अप्लाई फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, बट देन स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फॉर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट. इसीलिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं. ओके, नाउ दिस वर्क डन बाय मी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ये जो मैं वर्क कर रहा है इस पे, स्प्रिंग को एक्सटेंड करने में जो वर्क कर रहा है मैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर हो गया. तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी, PE. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. तो मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, हाफ kx स्क्वायर. लेकिन x का वैल्यू क्या है, x इज a sin ओमेगा t. वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऊपर देखो. ओके, तो इसको x इज a sin ओमेगा t के टर्म्स में लिखा तो क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t. ओके, अल्फा को 0 मान लिया फॉर सिंपलिसिटी. अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है. दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन